दूर हुआ अंधियारा है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जाना है। अविनाशी का पता चला है, नस्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बर दर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहे हर देव देख लिया है, कन कन में परमात्मा। एक तुम्हीं निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना होता है। और सत्संग जी, हम लगभग आधे पौने घंटे से प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। और जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने एक ईश्वर परमात्मा के साथ जीवन को, मन को जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा दी। सभी ने विश्वास के ऊपर बात की, क्योंकि अगर विश्वास पूरा है तो विश्वास के बेड़े पार होते हैं। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर कोई भी दुनियावी लोभ लालच नहीं दिए गए, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़कर जीने की, दुनियावी चीज़ों के लिए सत्संग जी हमेशा इंसान पूजा करता है, भक्ति करता है। पूजा स्थान पे जाता है तो वहाँ पर भी दुनियावी चीज़ों की ही एक डिमांड रखता है। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि दुनियावी चीज़ों में सुख तो है, लेकिन वो स्थायी सुख नहीं है, वो बदलने वाला सुख है। अभी हमने समागम किया सत्संग जी, 5 दिन वहाँ पर रहे। 5 ही दिनों में सत्संग जी आत्म मंथन के ऊपर जोर दिया गया। अब आत्म मंथन क्या है? हमें अपने आप को शरीर में रहते हुए आत्मा में स्थापित करना है। हमें अपने आप को इस शरीर में रहते हुए परमात्मा में स्थापित करना है। अगर जीते जी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने आप को आत्मा मान लेते हैं, परमात्मा मानकर अपने जीवन के अंदर वो कर्म आ जाए तो आत्म मंथन है। केवल नाम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक बोतल है भरी हुई है, लिखा हुआ है उस पर शहद है, लेकिन ऊपर लेवल शहद का है, अंदर अगर उसके अंदर जहर है तो उसने काम जहर वाला ही करना होता है। और सत्संग जी, दास सोच रहा था कि देखो हम पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। अगर थोड़ा सा हम अपने ही जीवन के अंदर झांक कर देखते हैं, जब ये ज्ञान हमारे जीवन के अंदर नहीं था तो हम दुखी रहते थे। हमें भक्ति करने का तरीका नहीं था, हमें नहीं पता था कि क्या भक्ति है। बस केवल अपने ही सुखों के लिए भाग रहे थे, और जितना जितना हम सुख की तरफ भागते थे उतना उतना ही दुखी होता जाता था। जब शरण मिली, ये ब्रह्म का ज्ञान मिला, जब समझ मिली तो सत्संग जी तब जीवन के अंदर संतुष्टि आई, एक ठहराव आया है
क्योंकि जब पहले कोई दुख सुख आता था तो हम दुखी होते जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन अब विश्वास हो जाता है। अब जीवन के अंदर क्या बदलाव आया, अब हमें विश्वास हो गया कि मेरा गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्मा मेरे साथ है, ये सारी शक्तियों का मालिक है और मेरा कभी कोई गलत नहीं कर सकता है। विश्वास हो गया। आओ साथ संगत कृपा करो, अपने आप को बदलना है, हरदम सत्संग सेवा और सुमरन करते रहना है। सतगुरु बाबा हरदेव जी कहते हैं आत्म मंथन के बारे में कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। जब आत्मा में स्थापित हो जाते हैं तो फिर मुक्त हो गए, फिर बंधन खत्म हो गए। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। सत्संग जी, ये मुक्ति की जो बात की जा रही है ये शरीर की नहीं की जा रही है, क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है तो इसने मरना भी है, इसकी तो मुक्ति हो ही जानी है। उम्र हो सकता है किसी की लंबी उम्र भी हो, किसी की छोटी उम्र हो, शरीर तो पैदा हुआ है, ये तो मुक्त हो जाएगा, ये तो मर जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिलनी है इसको। तो 5 के 5 तत्व पांचों में चले जाएंगे, मिट्टी आग पानी वायु आकाश, ये 5 के 5 तत्व पांचों में चले जाते हैं। मुक्ति किसकी चाहिए? मुक्ति है आत्मा की, और आत्मा की मुक्ति का प्रयत्न आज से ही करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा, और आखिरी श्वास तक प्रयास करना है। अगर जीते जी मुक्त हो गया, इच्छाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से ऊपर उठ गया, तो सत्संग जी उसको कहते हैं मुक्ति। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से, अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। सत्संग जी, मन का मिथ्या मान है ये मान है, थोड़ा सा इंसान को कुछ मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अभिमान आ गया, डिग्रियां मिल गई। थोड़ा सा भी कोई चीज प्राप्त हो जाए, धन आ जाए, ताकत आ जाए, थोड़ी सी बुद्धि काम कर जाए, तो अभिमान आ जाता है कि मैं ये हूँ। उस समय से केवल और केवल एक वो पद रह जाता है, नाम रह जाता है। और सत्संगत, लेकिन इस ज्ञान के अंदर सत्संग जी वो शक्ति है, कितना भी बड़ा पद आ जाए, कितनी बड़ी ताकतें आ जाए, दौलत आ जाए, ये ज्ञान हमेशा हमेशा ये याद दिलाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान हमेशा ये याद दिलाता है कि ये दुनियावी चीज़ें ये यहाँ तक हैं, यहाँ तक ही साथ देती हैं, और कई बार तो यहाँ भी सत्संग जी ये साथ नहीं देती है, यहाँ पर भी इनका साथ छूट जाता है। तो संत महात्मा केवल हर समय ईश्वर निरंकार में रहते हैं। संत महात्मा हमेशा आत्मा का मंथन करते रहते हैं, हमेशा ये मंथन करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और मैंने जीते जी एक परमात्मा के अंदर स्थापित होना है। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से, अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। विचार ये करना है सत्संग जी, क्रोध, देखो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, मेरे अंदर है सब कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब अंदर है तो ये बाहर भी आती हैं। किसी ने कोई दो बात बोल दी तो क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है कि मैं इतना बड़ा, मैं इतना अच्छा, और मेरे को ये बोल रहा है। और सत्संगत, क्रोध तो है, लेकिन उस क्रोध के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध तो संतों को भी आता है, लेकिन संत का क्रोध एक पल का होता है, पानी पे लकीर की तरह से उसी समय आएगा और मिट जाएगा। और सत्संगत, अगर ऐसी अवस्था है तो सत्संग जी फिर आत्म मंथन हो गया है।
क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। और सत्संग जी, लोभ भी हमारे अंदर है, लेकिन एक समय ऐसा था कि छोटी सी बात के ऊपर मैं और तू कौन मैं कौन, एक अवस्था बिगड़ जाती थी सत्संग जी। लेकिन आज आत्ममंथन हुआ तो सत्संग जी एक सब्र आ गया, एक ठहराव आ गया। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। ये लालसाएं, तृष्णाएं, ये कदम कदम पे इंसान को सत्संग जी भटकाती हैं। और सत्संगत अगर इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो ये आत्ममंथन है। कृपा करो सत्संग जी, यहाँ पर संदेश आया है कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। जब ये सूरज धरती पर निकलता है, उदाहरण दे रहे हैं बाबा जी, सतगुरु बाबा हरदेव जी कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, जब सूरज धरती पर निकलता है तो रोशनी हो जाती है। सूरज जिस भाग में होता है धरती के, वहाँ रोशनी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ज्ञान जीवन में आ गया है, ज्ञान आ गया तो रोशनी है, ज्ञान नहीं है तो अंधेरा है। और ये अंधेरे हमारे जीवन के अंदर ज्ञान से पहले थे सत्संग जी। अंधेरा कुछ भी हो सकता है, अंधेरा कुछ भी हो सकता है। मैं मेरी का अंधेरा हो सकता है, लोभ लालच का अंधेरा हो सकता है, जाति पाति का अंधेरा हो सकता है। अनेक प्रकार के बंधन सत्संग जी हमारे जीवन के अंदर थे। अभी जिक्र भी हुआ 5 पर्ण का। सत्संग जी, अगर 5 पर्ण की बात करते हैं तो अगर हम पहले पर्ण के अंदर हम जाएं तो पहला पर्ण हमें यही समझा रहा है कि मैं तन मन धन नहीं हूँ, यानी कि मैं शरीर नहीं हूँ, तन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं धन नहीं हूँ। अब मैं ये तीनों ही नहीं हूँ तो मैं हूँ क्या। दूसरी बात अगर हम करें इसी पर्ण की, तन मन धन मेरा नहीं है। जब तन मन धन मेरा नहीं है तो फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ। जो चीज़ मेरी है ही नहीं, जिस दी वस्तु उस दी समझो, काम की तकरार दाई। कई अवतारे पहला पर्ण है, तन मन धन निरंकार दाई। अब मैं कौन सा साथ लेके आया था। गीता का ज्ञान भी यही समझाता है कि तुम क्या साथ लेकर आए थे, तुम्हारा क्या चला गया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। अगर कुछ साथ में जाएगा तो वो है ये सुमरन। कुछ साथ जाएगा तो फिर आगे इसी पर्ण के अंदर अगर हम उतरते हैं तो मन के अंदर एक सवाल आता है, जब मैं तन मन धन नहीं हूं तो मैं हूं क्या। तो फिर उसका उत्तर मिलता है कि मैं एक आत्मा हूं। अब मैं एक आत्मा हूं तो ये बात तो हम ज्ञान से पहले भी सुनते थे कि सभी के अंदर आत्मा है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम हर रोज आरती पढ़ते थे तो आरती में भी हम हर रोज कहते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे है मेरा। लेकिन क्या उस समय हमने सौंप दिया था? क्या उस समय मन मैंने सौंप दिया था? अगर आज भी सत्संग जी केवल कह रहे हैं तो फिर सत्संग जी, फिर वो एक आनंद की अवस्था नहीं आती है। और सत्संगत ज्ञान, इससे ऊपर कोई नहीं है। ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। और कहने सुनने में आनंद भी आता है, लेकिन सत्संग जी अपने आप को बदलना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है सत्संग जी, इसको अपने आप को बदलना आसान नहीं है। क्योंकि सोच क्या है कि मेरे सामने वाले में कमी है। कहते हैं ना, दीवे तले अंधेरा। मेरे अंदर कमी नहीं देख रहा हूं मैं, कमी सामने वाले में नजर आ रही है। जबकि महात्मा कहते हैं कि समझ मिली थी समझण दे लई, समझ मिली थी समझण दे लई, समझाण लग पिया।
ये जो समझ मिली थी मुझे मेरे लिए, मेरे समझने के लिए मिली थी कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे इनसे ऊपर उठना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कोई चाहना ना रहे, कोई इच्छा ना रहे। हम सत्संग जी सुनते हैं, पढ़ते हैं हर रोज, लेकिन बहुत मुश्किल है सत्संग जी इसके ऊपर चल पाना, आसान नहीं है। क्योंकि अपने आप को बदलने की जब तक इच्छा नहीं है तो ये बहुत मुश्किल काम है। और जब मन के अंदर आ गया कि मैं अपने आप को बदलूंगा, फिर इससे आसान काम भी कोई नहीं है। क्योंकि स्वयं को बदलना ही आत्म मंथन है सत्संग जी। तो कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से ब्रह्म का दूर हुआ अंधियारा है जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। मुझे पता चला है कि सही और गलत क्या है। मुझे समझ आई है कि ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा सही है, क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित है। मुझे ये सतगुरु की कृपा से समझ आई, आप सभी के आशीर्वाद से, संगत माँ की कृपा से हमें समझ आई है। अब ये एक रास्ता मिला है हमें एक रास्ता मिल गया। हालांकि परमात्मा तो मंजिल है, परमात्मा के लिए कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं वहीं खुदा है। खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। परमात्मा के लिए कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा मंजिल है। लेकिन रास्ते उसके लिए हैं जब तक मैं अपने आप को बदलता नहीं हूं। अभी ज्ञान लेने के बाद मुक्ति गारंटी नहीं है कि मैं मुक्त हो गया हूं। हाँ, अगर अपने आप को बदल लेता हूं तो मुक्त हो गया हूं। अभी हमारे पास दो रास्ते हैं। ज्ञान के बाद अगर आज मेरे कर्म नहीं बदलते हैं, ज्ञान के बाद अगर मेरे विचार, मेरे भाव, मन के भाव हैं, और जरूरी नहीं है कि हाथ पांव से ही किसी का गलत किया जाए, जरूरी नहीं है कि धक्का दे दिया जाए, एक हाथों से गलत हो गया, नहीं। मन से, विचार से, ध्यान से, ख्याल से, अनेकों प्रकार से सत्संग जी अगर जीवन के अंदर बदलाव आ जाए, ये सब कुछ बदल जाता है, तो सत्संग जी फिर मुक्ति है। क्योंकि ज्ञान तो तुरंत लेते ही मुक्त हो गए, ज्ञान जब लिया तो मुक्त हो गए। लेकिन अगर भाव नहीं बदले तो फिर सत्संग जी बंधन में भी आ गए। विचार नहीं बदले, भाव नहीं बदले, तो सत्संग जी फिर रास्ता है। फिर 84 दोबारा से फिर तैयार खड़ी हुई है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि अभी हम ज्ञान लेने के बाद अपने आप को बदल लें। अब ज्ञान के बाद हमारे को एक कोरी किताब दी गई है, उस पर लिखना है। क्या लिख रहे हैं, जैसा लिखेंगे फिर वो हमें उसी रास्ते पे, हमें उसी मंजिल पे पहुंचना है। तो और सत्संगत आज से ही, अभी से ही हमने सत्संग, सेवा, सुमरण करते रहना है। क्योंकि सत्संग करेंगे तो सत्संग का जब मन के अंदर ध्यान आता है कि मैं सत्संग में जाऊंगा, तो वहीं से सत्संग शुरू हो गया, मन की सेवा हो गई। फिर पांव से चल के आए, शरीर की सेवा हो गई। फिर यहाँ पर आकर के सत्संग जी जो भी ध्यान होता है, हम सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से। तो सत्संग जी इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग के ऊपर जोर देते हैं कि सत्संग करना है। सत्संग जी, सत्संग हम हर पल, हर घड़ी कर सकते हैं। यहाँ समूह में सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का भाव है सत्य को संग रखना। और सत्संगत इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने सत्संग, सेवा और सुमन करते रहना है जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है, दर बर दर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई। सतगुरु ने रास्ता दिखा दिया है कि मुक्ति चाहिए तो आपके पास रास्ता है मुक्ति का, नहीं तो फिर 84 का रास्ता भी तेरे हाथ में है। महात्मा सतगुरु यही कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए ये साधन अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जो वही 84 दोबारा हमें फिर से भोगनी पड़ेगी। जो हम हमेशा सुनते हैं कि
कई जन्म वे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरप होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जयो, मिल जगदीश मिलन दी बरियां, चिरों कालिए दे सजरिया। दोबारा से फिर वही अवस्था आ जाएगी जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। अब सत्संगत जी आत्मा रोशन हो गई, आत्म मंथन हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा में स्थापित हो गई, आत्मा रोशन हो गई, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो क्या मैं ये भी मान रहा हूँ कि मेरे सामने भी मेरा जो खड़ा है वो मेरा सतगुरु है? अगर सामने वाले में सतगुरु नजर आ रहा है, सामने वाले में सतगुरु का सत्कार दे रहा हूँ, सामने वाले को एक गुरु के जैसी दृष्टि से देख रहा हूँ, तो सत्संग जी आत्मा रोशन हो गई। इसको कहते हैं आत्म मंथन। फिर आत्म मंथन हो गया, फिर कहीं पर भी खड़े हैं, चाहे मैं अपने रोजगार कारोबार में हूँ, जॉब में हूँ, बिजनेस पे हूँ, फिर एक खुदा नजर आ रहा है, फिर एक खुद को भी आत्मा में स्थापित किया और सामने वाले को भी आत्मिक रूप देख करके एक वो सत्कार दे रहे हैं, तो आत्मा रोशन हो गई। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, एक पिता एक कस के हम बालक, सगल संग हमको बनियाई, किसको कैसे पत्थर मारो कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो दिखता है। सत्संग जी एक नज़र बदल गई, नज़र बदली तो नज़ारे आ गए। आओ सत्संगत कृपा करो, इस श्लोक में यही समझाया है कि अपने आप को बदलना ही आत्म मंथन है। अपने बारे में विचार करना है, जब भी समय मिले बैठकर विचार करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर अभी कितने बदलाव आए हैं। अगर एक एक करके धीरे धीरे हम बदलाव करते जाएंगे, अपने अंदर कमियों को छोड़ेंगे तो अच्छाई आ जाएगी, बुराई को छोड़ेंगे तो अच्छाई आ जाएगी। खाली नहीं रहता है। अब ये मन है, इसमें या निरंकार को बसा ले या अहंकार को बसा ले, एक को ही बसा सकते हैं। तो और सत्संगत रहमत करो, बख्शिश करो, आप जी ने जो बुलवाया है, दास का ऐसा जीवन बनाए रखना। आप यहाँ पर स्टेज दिया है आपने, इस काबिल दास नहीं था, दास की औकात इतनी नहीं थी, लेकिन आपने जो ये सौगात दी है, दास को इसके काबिल बनाए रखना। और जो आज संत महात्माओं ने यहाँ पर सत्संग करवाया, सेवा की है, उस परिवार को आप संगत माहो आशीर्वाद दो कि वो परिवार सारे सुख प्राप्त करें। और जितने भी भाई बहन संत महात्मा पहुँचे हैं, सभी के लिए अरदास कर रहा हूँ कि सुख सारे दुनिया दे, पादे साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखी, संतां दी टोली विच प्यार से कहना। धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती, एक तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार, तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनिहार, मैं हाँ सदा भूलनिहार, तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण ना स्वीकार, मेरे अवगुण ना स्वीकार, एक तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार, तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है
दातार मेरी मंगल दाता, इके तुम ही निरंकार, इके तुम ही निरंकार।